आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण और कोविड-19 से बचाव के दिशा निर्देशों के अनुसार चल रहा है। 28 विधानसभा सीटों पर 1:30 बजे तक करीब 43% मतदान दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा 53.62% आगर सीट पर और सबसे कम 18.67% मतदान मांधाता में हुआ है। कुछ स्थानों पर ईवीएम मशीनों में खराबी की भी शिकायतें आई थी, जबकि मुरैना में एक केंद्र के बाहर गोली चलने की घटना भी हुई। इन छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और अधिक ब्यौरा दे रहे हैं हमारे आकाशवाणी संवाददाता। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मार्च 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के 22 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे और इसके फलस्वरूप कमलनाथ के नेतृत्व वाली 15 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार गिर गई थी। राज्य की इन 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए 14 मंत्रियों सहित कुल 355 उम्मीदवार मैदान में हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव वाले 19 जिलों में लगभग 33,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। राज्य में 9,361 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 3,038 को क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है। इन 28 में से ज्यादातर सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 2-3 सीटों पर बसपा की मौजूदगी के कारण मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। धार जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बदनावर विधानसभा उपचुनाव में 1 बजे तक 53.23% मतदान हुआ था। वहीं अनूपपुर में मतदान का प्रतिशत 40.38% रहा। भिंड के महगांव में 39.41% और गोहद में दोपहर 1 बजे तक 34% मतदान दर्ज किया गया है। आज गुजरात की 8 विधानसभा सीटों और बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में 94 निर्वाचन क्षेत्रों में भी वोट डाले जा रहे हैं। गुजरात के उपचुनाव में दिन में 11 बजे तक 23% से ज्यादा मतदान हो चुका था। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। इस चरण में पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी सहित 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 11 बजे तक लगभग 19.26% मतदान हो चुका था। 2,86,00,000 से अधिक मतदाता 1,463 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। इनमें 146 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपनिर्वाचन के मतदान प्रतिशत की जानकारी वोटर टर्नआउट मोबाइल ऐप से ली जा सकती है। इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल आई स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से उपनिर्वाचन वाले 28 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक 2 घंटे के मतदान प्रतिशत की जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट eci.gov.in/voterturnout के माध्यम से भी मतदान प्रतिशत की जानकारी ली जा सकती है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने देश में गुणात्मक चावल के वितरण बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है। पौष्टिक चावल वितरण से संबंधित एक समीक्षा बैठक में भारतीय खाद्य निगम से समन्वित बाल विकास सेवाओं और मिड डे मील योजना के अंतर्गत देश के सभी जिलों में गुणात्मक चावल की खरीद और वितरण की योजना बनाने को कहा गया है। जबलपुर उच्च न्यायालय ने कल ओबीसी आरक्षण को 14 से 27% करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय की डबल बेंच ने 14% से ज्यादा ओबीसी आरक्षण पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा है। आरक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर 9 दिसंबर को अंतिम बहस की तारीख तय की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने त्योहारों को देखते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की मदद के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अवधि 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। केंद्र सरकार राजधानी भोपाल सहित इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में प्रदूषण घटाने के लिए करीब 149 करोड़ रुपए देगी। होशंगाबाद जिले में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए जांच और मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने का अभियान चलाया जा रहा है और प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस महीने की शुरुआत से ही तेज ठंड पड़ने लगी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।